डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। प्यारे बच्चों, वैष्णवी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वॉइस वाले ही सीरीज में हम आगे देखेंगे। जैसे कि मैं आपको आज एक ऐसे टॉपिक से को बताऊंगा जो अक्सर हम देखते हैं। पैसिव वॉइस हम जब बदलते हैं तब एजेंट को अर्थात सब्जेक्ट को हम बाई से जोड़ते हैं। तो मैं कुछ आज एक बहुत ही अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो जिस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलते हो वह बाई से आप नहीं जोड़ेंगे। उसमें बाई का प्रयोग हम नहीं करेंगे। देखिए, जैसा कि एक रूल होता है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी या नन, या मान लीजिए ऑल हो या पीपुल हो या डॉक्टर हो, ईटीसी, ये शब्द अगर सेंटेंस के अगर पहले हो तो जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे जब इसको, तो हम क्या इसे हम बाई से प्रयोग नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्योंकि हमने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ वॉइस के बारे में मैंने बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और जैसा कि कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने समाप्त कर लिया है। तो चलिए उस पर ही हम डिस्कशन करते हैं। दो स्ट्रक्चर मैं रखूंगा। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक मैं रखूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये सीरीज आप पढ़ चुके हैं वॉइस का, और मैं चाहूंगा ये जो कॉन्सेप्ट ऊपर जो इंडेफिनिट सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम इंडेफिनिट सब्जेक्ट बोलते हैं। और इससे रिलेटिव मैं कुछ ऐसे सेंटेंस रखूंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटिव होगा। जैसा कि इसका मैं स्ट्रक्चर मैं लिख देना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर दो मैं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों पैटर्न, ये दोनों स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा। यूज्ड ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस रिलेटेड टेंस। आप यहाँ पर एक शब्द जोड़ दीजिए ताकि और भी बढ़िया तरह से आप समझ सके। जैसे कि स्ट्रक्चर आप दो देख रहे होंगे, दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटिव है जो पहले है, आप दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से है जो उसके नीचे है। और ये स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस, रिलेटेड टेंस से रिलेटेड जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसी के लिए होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी। तो आइए बिना समय नष्ट किए हुए मैं एग्जांपल की ओर आपको लेके आता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिख दिया, समवन हेल्प्स मी। आइए इसको हम पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं। समवन हेल्प मी, कोई मेरी मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप ये सेंटेंस पहले पहचानने की विधि को आप समझिए। देखिए, वर्ब में यस और यस लगा है तो कंफर्म है ये कंसेप्ट क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड। तो आप ये पहले वाले स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।
तो जैसे कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे आई के साथ जनरली इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट करता है किसको, एम को, तो आई एम हेल्प्ड कर देंगे केवल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पैसिव वॉइस बन चुका है। जैसे कि अगर आप समबडी भी देखें तो आप समबडी भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एवरीवन, अगर आप लिख सकते हैं एवरीवन लाइक्स कॉफी, हर कोई कॉफी पसंद करता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं बता दूं, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, कॉफी इज लाइक्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस बन चुका है। अगर हम अन्य भी एग्जाम्पल देखें, जैसे पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। प्यारे बच्चों, जैसा कि ऐसे सेंटेंस थोड़ा सा आपको करने में प्रॉब्लम होता है, तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस कुछ वीडियो में मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने चर्चा किया है कि ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानते हो। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, अगर किसी भी सेंटेंस का अगर जो मेन वर्ब है उसके बाद जो आते हैं वर्ड, वो जनरली क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस हिंदी को आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर बना देंगे सब्जेक्ट, हिंदी इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब आप इस कॉन्सेप्ट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ से पीपुल हटा देंगे, बाय पीपुल हम यूज नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है आप इसे समझ रहे होंगे। चलिए आइए कुछ सेंटेंस कंटिन्यूअस में भी हम लेके चलते हैं। जैसा कि द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी हुआ डॉक्टर मरीजों की जांच कर रहा है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में हम बदले तो क्या करेंगे, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस का है, बीइंग का प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, द पेशेंट। चूंकि पेशेंट्स है, प्लूरल है, तो आर का इस्तेमाल करेंगे। आर देखिए, आप इसको आप यूज करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यूज बीइंग। उसके बाद एग्जामिन है तो एग्जामिन्ड कर देंगे। अब हम द डॉक्टर को हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पेशेंट का जो इलाज करने का जो, कोई भी अगर पेशेंट का अगर इलाज करेगा वो जनरली क्या होगा, डॉक्टर होगा, उसको मान लेते हैं। आइए तो फिर हम आगे एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने लगभग सबका यूज किया है, किसी किसी को छोड़ा है, उसमें मैं बता देना चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट है नो वन और नो बडी। इसका कुछ डिफरेंट होता है। यदि किसी सेंटेंस में अगर मान लीजिए नो वन या नो बडी एज ए सब्जेक्ट जैसा हो, तो हम क्या करेंगे, इसे हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस में सेंटेंस किसी भी टेंस में हो तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम इस स्ट्रक्चर का पालन कर सकते हैं, सब्जेक्ट, या आप इसे ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, या आप चाहें तो इसे क्या, सब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चूंकि ये पैटर्न क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। आइए एक एग्जांपल मैं रखता हूं, जैसे नोबडी हेल्प्स हर, कोई भी व्यक्ति या कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तो आइए हम इसको हम चेंज करते हैं, हर चूंकि है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा, सी। तो सी चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सी और सिमिलर सब्जेक्ट है, तो इज का प्रयोग करेंगे, सी इज नॉट हेल्प। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आपको यह सेंटेंस बहुत ही विधिवत तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर भी लिखते चल रहा हूं ताकि आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे नो वन
cheat, that no one cheats that wise man। जैसे नो वन कोई भी उस बुद्धिमान व्यक्ति को चिट मतलब धोखा या ठग नहीं सकता है, ठगता नहीं है, सॉरी। ध्यान देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आइए इसको भी हम करते हैं। हम ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। दैट वाइज मैन इज नॉट क्यों हुआ, यहाँ पर नो है, नो वन नोबडी। अगर नो वन नोबडी हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग, नॉट चीटेड। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो विधिवत समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।